अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटा मज़ेदार से स्टफिंग वाला चिकन चीज़ी सैंडविच, जो कि आपके घर में आपके बच्चों को ही नहीं आपके बड़ों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो जब कभी आपको कुछ इजी, हेल्दी और बहुत ही टेस्टी सा ब्रेकफास्ट तैयार करना हो तो आप इस रेसिपी को चूज़ कर सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले इसकी हम फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमने एक पैन रख दिया हीट पे और इसमें हमने 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। 2 टेबल स्पून अच्छे से चॉप किया हुआ बारीक लहसुन हमने ऐड करना है और हल्का सा फ्राई करना है। तो लहसुन यहाँ पे हल्का सा फ्राई हो गया। अब इसमें हम एक बड़े साइज़ की प्याज है जिसे आमलेट कट काटा है, ये ऐड कर देंगे और अब इसे भी हल्का ही फ्राई करेंगे। तो प्याज इस तरह की हल्की सी फ्राई करनी है, बस इससे ज़्यादा नहीं करनी है। अब इसके बाद हम अपना श्रेडेड चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन को हमने 10 मिनट पानी में बॉईल किया। उसमें सिंपली नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और काली मिर्च और थोड़ी सी हाफ टी स्पून और 1-2 लौंग के साथ हमने बॉईल किया। उसके बाद पानी से इसे निकाल के हल्का सा ठंडा करके इसे हाथों से श्रेड कर लिया है। अब इसे ऐड कर देंगे। 2 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो 2 मिनट के बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है बारीक कटी हुई गाजर, जिसे हमने लिया है मेजरिंग कप से नाप के 1 कप, और 1 कप ही हमें लेना है स्वीट कॉर्न। तो यहाँ पे इनके सब्जियों के अलावा और कोई भी सब्जी अपनी पसंद का इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्रेंच बीन्स ऐड कर सकते हैं और शिमला मिर्च वगैरह भी बारीक कट के ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। सिंपल से कुछ पाउडर स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स है, हाफ टी स्पून ओरिगेनो है, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है और हाफ टी स्पून ही रेड चिली पाउडर है। तो काली मिर्च और रेड चिली पाउडर अपने जायके के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इन्हें मिला देंगे मसालों को, और अच्छी तरह से मिला देने के बाद इसे हम कवर कर देंगे और 10 मिनट बिल्कुल लो हीट पे रखेंगे दम पर, ताकि इसमें खूब अच्छी से स्टीम बन जाए और सारी चीज़ें अच्छी तरह से कुक हो जाएं। और यहाँ पे देखिए एकदम अच्छी से स्टीम बन गई है, सारी चीज़ें अच्छी तरह से कुक हो गई होंगी। और 10 से 12 मिनट बस हमने इसे दम पे रखा, अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसमें हम 1 टीस्पून ऐड कर देंगे सोया सॉस और हाफ टी स्पून इसमें विनेगर ऐड करके अच्छी तरह से मिला देंगे और 2 मिनट इसे और स्टर कर लेंगे लो टू मीडियम हीट पर। तो यहाँ पे हमारी सैंडविच की फिलिंग बिल्कुल डन है। अब इसे एक साइड रखते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रेड में बटर अप्लाई करके रख लिया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से लगाइएगा, मैंने मुनासिब लगाया है मीडियम। और इस पे चाहिए जो चीज़ें वो एक बाउल हमने छोटी लिया है पिज़्ज़ा सॉस, और ये हमारी फिलिंग है और ये हमारी मोज़रेला चीज़ है जिसे हमने ग्रेट करके रख लिया है। और सबसे पहले ब्रेड पे हम अप्लाई करेंगे पिज़्ज़ा सॉस, अच्छी तरह से लगाएंगे। इसका जायका टेस्ट अच्छा आता है, टेस्टी इससे बहुत बनता है। और सॉस के ऊपर फिर हम इस तरह से फिलिंग स्प्रेड कर देंगे। एक लेयर फिलिंग अच्छी से लगा लेने के बाद इस पर हम चीज़ स्प्रेड करेंगे इस तरह से पूरा स्क्वायर शेप में। और अब दूसरी ब्रेड ऊपर इस तरह से रख के इसे हम किसी स्पून या इस तरह से बटर नाइफ से इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये पूरी तरह से थोड़ा सा सेट हो जाए। और अब यहाँ पे एक लो हीट पे पैन रखा है और उसमें हम अपने सैंडविच को रखेंगे सेकने के लिए। तो हीट को यहाँ पे लो ही रखना है और कवर कर देना है ताकि इसमें जो चीज़ वगैरह अच्छे से मेल्ट हो जाए। 1 से 1.5 मिनट बाद इसके साइडों को हम केयरफुली चेंज कर देंगे, इस तरह से पलट देंगे और दोबारा से कवर कर देंगे। और बस 1 से 1.5 मिनट बाद ही इसे लो हीट पर ही सेकना है। इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा। देखिए कितनी अच्छी से स्टीम बन रही है और यहाँ दोनों साइडों से हमारा सैंडविच सीख गया। इसी तरह से सारे सैंडविच हमने तैयार कर लेंगे। और इसकी फिलिंग की खासियत यह है कि आप इसे बना के 3 से 4 दिन भी फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी दिल चाहे आप इस तरह का सैंडविच तैयार कर सकते हैं। तो ये झटपट बन जाता है और बहुत ही टेस्टी और ईजी भी होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब तेज़ नाइफ़ के साथ हम इसकी पसंद की अपनी कोई भी शेप काट सकते हैं। तो देखिए ये कितना मज़े का दिख रहा है। गर्मा गर्म आप इसे चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। सुबह या शाम के लिए ये इजी सा ब्रेकफास्ट बहुत ही यूज़फुल रेसिपी है। आप इसे ट्राई ज़रूर करें और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी कर सकते हैं। 1 टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।